हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका वेदांत वेयर नॉलेज इज शेयर्ड में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हर बार की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट लाता है उस बजट के अंदर सैलराइड पर्सन और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए नॉर्मल एक टैक्स स्लैब्स लाया जाता है कि क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटी दी जाती है। तो आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल बजट है उसके अंदर इनकम टैक्स फिल करने के लिए क्या क्या सुविधा एक्स्ट्रा प्रदान की है और क्या पहले थी वो वापस ले ली गई है। तो चलिए हम देखते हैं शुरू से। इनकम टैक्स स्लैब अंडर न्यू रिजिम फॉर ऑल इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 2021-22, जो कि काउंट होगा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में। तो पिछली बार की तरह सेम ही है। 2,50,000 तक अगर आपका इनकम है तो टैक्स नील है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% आपका टैक्स लगेगा। इसमें ये 2,50,000 काउंट नहीं है। 5 लाख से 7,50,000 तक 12,500 प्लस 10% टैक्स लगेगा। ये 12,500 आपका इसका ये 12,500 आपका ये 5% टैक्स के हिसाब से जो 2.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स हुआ वो है, प्लस 5 लाख से लेकर 7,50,000 के ऊपर 10% आपको टैक्स लगेगा। तो इस हिसाब से आपका ये काउंट होगा। सेम 7 लाख से 10 लाख के बीच में 37,500 प्लस 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख से 12,50,000 तक 75,000 प्लस 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 12,50,000 से 15 लाख तक 1,25,000 प्लस 25% के हिसाब से टैक्स लगेगा। एबो 15 लाख है अगर आपका ईयरली इनकम तो आपको 1,87,500 प्लस 30% आपको टैक्स लगेगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी है। ये जो हमने पीछे देखा वो अप टू 60 ईयर्स था। ये 60 टू 80 ईयर्स के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन है, उसके लिए क्या है 3 लाख तक नील है। 3 से 5 में 5% है। 5 से 10 में 10,000 प्लस 20% है। एबो 10 लाख का जो इनकम है उनके लिए 10 प्लस 30% है। ये अप टू 80। एबो 80 उसको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर है 1 लाख प्लस 30,000। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो पहले हम ओल्ड एलटीए, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सब फैसिलिटी लेते थे उसको नॉट अलाउड कर दिया है। तो ये सब फैसिलिटी इस बार इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलने वाली। ध्यान देना, नॉट अलाउड कर दिया है। अंडर टैक्स रिजम में इंक्लूड क्या किया हुआ है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन स्कीम, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 80 JJ, डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, एनी अलाउंस फॉर ट्रैवलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट और एन ट्रांसफर, ये चीज इसमें इंक्लूड की गई है। जो आप दिखा के इसके अंदर अगर आपको कहीं भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है आपके बैंक अकाउंट के अंदर तो वो सब अमाउंट आप ले सकते हैं। ये इसके अंदर अलाउ है। जो नॉट अलाउड किया उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड थी वो एक बार देख लेते हैं। उसमें एचआरए था, स्टैंडर्ड डिडक्शन था, एलटीए था, एटीसी, एटीसीसीसी एंड एटीसीसीडी। इसके अंदर ये सारी फैसिलिटी, सारी स्कीम थी जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करते थे और टैक्स के अंदर बेनिफिट पाते थे। मेडिकल इंश्योरेंस भी था, इंटरेस्ट ऑफ होम लोन था, डिडक्शन फॉर लॉन्ग टर्म हायर स्टडीज था, एटीजी के अंडर डोनेशन था, एटीटीटीजी के अंदर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट था, एटीई के अंदर आपका होम लोन का इंटरेस्ट था। इस तरीके से अलग अलग अलाउंसेस जो थे वो पहले आप एक्सेप्शन ले सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। क्या दिया है, जो पहले 10% का टैक्स रेट हम देते थे 5 से 10 के बीच में, 5 से 7 के बीच में, वो अभी 5% कर दिया। तो मतलब एक जगह से टैक्स कम किया और दूसरी जगह से जो फैसिलिटी मिल रही थी उसको रिड्यूस कर दिया, इज इक्वल टू सेम हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं किस हिसाब से टैक्स काउंट होगा इस बार। सैलरी एग्जांपल के तौर पे आपको 10 लाख मिली हुई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D, 24B, फिक्स डिपॉजिट, रीबेट, हाउस लोन, ये वो जितने भी है उसके अंदर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जीरो। ग्रोस टोटल इनकम कितना हो जाएगा 10 लाख का 10 लाख। 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं। 2.5 से 5 लाख 5% टैक्स, जो आपका होगा अमाउंट 12,500 रुपया था जो आगे हर जगह पर लिखा हुआ था। 5 से 7.5 लाख तक 10%, तो ये 12,500 प्लस 5 से 7.5 लाख का 10% इज इक्वल टू 25,000। तो टोटल 10 लाख में से
7.5 से 10 लाख के बीच में 15%, तो उसका आपका 37,500 हो जाएगा। तो इनकम टैक्स टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2.5 से 5 का 5% के हिसाब से 12.5, 5 से 7.5 के हिसाब से 25, और 7.5 से 10 का जो इनकम है उसके ऊपर 15% के हिसाब से 37,500। तो टोटल आपका ये 75,000 हो जाएगा। अभी ये 75,000 जो टोटल इनकम टैक्स बना उसके ऊपर सीज लगेगी 4%, तो 3,000। टोटल टैक्स जो आपको पेएबल करना है वो है 78,000। तो इस तरीके से जो 10 लाख की सालाना इनकम ले रहे हैं उसको इस साल 78,000 अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा। तो इस तरीके से इनकम टैक्स के न्यू स्लैब के अंदर प्रावधान दिया गया है। इसके अंदर एक और फैसिलिटी दी गई है इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि जो पुराने इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से भरना चाहे इनकम टैक्स, जिसके अंदर HRA, डिडक्शन, डिपॉजिट, रीबेट ये सब मिले, तो उसके लिए जब आप इनकम टैक्स फिल करते हो तो वहां पर 2 ऑप्शन दिया गया है, न्यू टैक्स रिजम और ओल्ड टैक्स रिजम। तो जिस हिसाब से आप भरना चाहो, तो हमें नेचुरली जो एम्प्लॉयमेंट है, जो सर्विस करते पर्सन है, वो वहां पर क्या सिलेक्ट करेंगे, ओल्ड टैक्स रिजम। तो वहां पर ध्यान देना, अगर आपको HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अंडर सेक्शन 80C, AP फंड, PPF, ये वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब कुछ फिर भरना है, तो वहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजम सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को आगे शेयर करें, जिनसे लोगों को और नॉलेज मिले, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप वो सीख सकेंगे। तो प्लीज हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि इस बार जो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया ने पूरी साइट चेंज कर दी है, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स का प्रोसेस चेंज कर दिया है, तो वो इनकम टैक्स हम कैसे भरेंगे, किस हिसाब से भरेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पब्लिश करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।